दही हेल्दी है, लेकिन इसको अगर आप गलत तरीके से खा रहे हैं तो ये आपकी डाइजेशन, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त और आपकी जिल्द को ख़राब कर सकती है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे उन गलतियों की जो दही इस्तेमाल करते हुए आप करते हैं और जो फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान साबित हो रही है आपके लिए। तो सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो है सुबह सवेरे निहार मुँह दही खाना। प्रॉब्लम ये है कि जब आप सुबह सवेरे उठते हैं तो मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाब इकट्ठा हुआ होता है। अगर उस वक्त आप दही खा लें तो उसमें मौजूद दोस्त बैक्टीरिया को वो तेज़ाब मार देता है। अगर सुबह सवेरे दही खानी ही है तो उसे पराठे के साथ या फिर चावलों के साथ खा सकते हैं। दूसरी गलती है रात के वक्त दही खाना। अब प्रॉब्लम यह है कि रात के वक्त आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। इस वक्त अगर आप दही खा लेंगे तो आपका हाजमा उस हिसाब से काम नहीं करेगा, बदहजमी की शिकायत हो सकती है। उसके अलावा वो तमाम मरीज जिनको साइनस का, नज़ले ज़ुकाम का मसला है तो उनके गले में एक्स्ट्रा रेश और प्रॉब्लम बन सकती है। इस लिहाज से अच्छा टाइम दही खाने के लिए दिन का वक्त है, और खास करके दोपहर के खाने के साथ। अब एक और गलती जो हम बहुत कॉमन करते हैं कि हर चीज के साथ दही को मिक्स करना शुरू कर देते हैं। अब अगर हम दही को मछली के साथ, गोश्त के साथ या फिर ऑरेंज और अनानास के साथ मिक्स करके खाएंगे तो वो उल्टा मैदे के लिए नुकसानदेह साबित होगी। इसके अलावा चाय और कॉफी के फौरन बाद दही खाना बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। एक मेजर गलती जो हम कर रहे हैं कि दही को खाने लायक बनाने के लिए उसमें बहुत ज्यादा नमक डाल देते हैं या बहुत ज्यादा चीनी भर के फिर उसे खाते हैं। ऐसा करने से होता क्या है, दही के साथ बहुत ज्यादा नमक अगर डाला जाए तो वो बॉडी में जाके आपके जिस्म में पानी को रिटेन करता है, वजन बढ़ाता है और बाकी दूसरी बीमारियों की तरफ आपकी बॉडी को लेके जाता है। इसके बरक्स अगर आप दही में बहुत ज्यादा चीनी डाल के खा रहे हैं तो वो चीनी हमेशा नुकसानदेह बैक्टीरिया को अपनी तरफ बुलाती है, और जिसकी वजह से मुस्तकबिल में आपको तरह तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। एक और बहुत ही कॉमन गलती है कि बाजार में मौजूद फ्लेवर्ड प्रोबायोटिक दही उठा के खाना। अब इसमें दो बातें समझने वाली हैं। बाजार में मौजूद रंगीन किस्म की दही में हमेशा ही प्रिजर्वेटिव भरे रहते हैं, जो कि किसी फायदे की बजाय आपके जिस्म में जाकर उल्टा नुकसान ही पहुंचाते हैं, और उनका फ्लेवर हमेशा स्वीटनर से होता है जो कि आर्टिफिशियल होते हैं। अगर आपने दही को मीठा करके खाना ही है तो उसमें शहद मिला लें, वो आपके लिए फायदेमंद है। और एक बात हमेशा याद रखें कि प्रोबायोटिक दही नाम की कोई चीज हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करती। असल प्रोबायोटिक दही वो है जो घरों में बनाई जाती है, क्योंकि उसमें फायदेमंद जरासीम हमेशा एक महफूज मिकदार में मौजूद होते हैं। अब कुछ लोग कुछ पुराना और बाहर रखा हुआ दही इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा करना हमेशा नुकसानदेह है। कोशिश कीजिए कि दही को फ्रेश यूज कर लें। अगर इसको रखना मकसूद है तो फिर फ्रिज में स्टोर कीजिए, ना कि बाहर, क्योंकि बाहर ज्यादा टेम्परेचर में दही को स्टोर करने से उसमें मौजूद दोस्त बैक्टीरिया की मिकदार कम हो जाती है और नुकसानदेह जरासीम उसमें बढ़ने लगते हैं। और लास्ट वाली मिस्टेक ऐसी है जिसको लोग जानते बूझते भी दोबारा करते हैं, वो है लैक्टोज टॉलरेंस को इग्नोर करना। अब कुदरत की तरफ से कुछ लोगों में एक एंजाइम की कमी होती है, जिसकी वजह से एक बीमारी उनके अंदर होती है। इस बीमारी में वो दूध या दूध से बनी हुई किसी भी चीज को हजम नहीं कर सकते, उन्हें हमेशा गैस, अफारा और बदहजमी होती है। ऐसी कंडीशन को लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं, और ऐसे तमाम मरीज जो जानते हुए भी कि उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है दही खाते हैं, जिसकी वजह से उनके सिम्टम्स स्वेर हो जाते हैं। अगर तो आप भी ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो अभी अपनी हैबिट्स को चेंज कर लें, क्योंकि दही खाने का बुनियादी मकसद आपको लाइट फील कराना है, ना ही आपको ब्लोटिंग और बदहजमी देना है। लेकिन अगर अपनी आदत तब्दील करने के बावजूद भी ये अलामत बरकरार रहती हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर से जरूर रुजू कर लें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं कि इनमें से कौन सी गलती आप लगातार करते चले आ रहे हैं।